लोगों को फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम होगा लाइफ स्पेन, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं जीवन अवधि। क्या कहते हैं? जीवन अवधि, लाइफ स्पेन, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहेंगे? जीवन अवधि। हाँ, बैठो, पढ़ा रहे अभी। जीवन अवधि, बैठिए। जीवन अवधि क्या कहते हैं? जीवन अवधि। जीवन अवधि के बारे में आप लोगों को बताया गया था। बैठो, पता जीवन अवधि के बारे में आप लोगों को हम समझाएंगे। देखिए, जीवन अवधि क्या होता है। इस दुनिया में जितने भी जीव होता है, दुनिया में जितने भी जीव होता है, सभी जीवों का कुछ न कुछ क्या होता है? जीवन का क्या होता है? समय होता है। जीवन का क्या होता है? मतलब जो जीव जन्म लिया उसका एक ना एक दिन क्या है? मरना तय है। समझ रहा है ना? तो उस पीरियड में बताया गया है कि किसी भी जीवों के जन्म से लेकर, कब से? जन्म से लेकर, मतलब कोई भी जीव जब जन्म लेती है, बर्थ कर लेती है, बर्थ से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के जो टाइम होता है, नेचुरल डेथ, समझ रहा है? नेचुरल डेथ मतलब क्या हो गया, पता है? नेचुरल डेथ मतलब होता है प्राकृतिक मृत्यु। तो कोई भी जीव जब से वह जन्म लेगा तब से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के टाइम को हम लोग जीवन अवधि कहेंगे। क्या कहेंगे? अब देखिए, जैसे कोई मर गया, कोई जन्म लिया और एक्सीडेंट होकर के वह मारा चला गया, तो क्या वह जीवन अवधि हुआ? क्यों नहीं हुआ? वह उसका सही लाइफ स्पेन नहीं हुआ, मतलब सही जीवन अवधि क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसका नेचुरल डेथ नहीं हुआ। नेचुरल डेथ मतलब होता है कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो सेल सब भी होता है वह काम करना बंद कर देती है, कोई भी ऑर्गन्स काम नहीं करती है, तो ऐसे पीरियड में हम लोग तब जो मरते हैं उसको हम लोग कहते हैं जीवन अवधि। तो बताया जाता है किसी भी जीवों के जन्म से लेकर, कब से? जन्म से लेकर उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के टाइम को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? जीवन अवधि समझ गया? देखिए, इस दुनिया में कई प्रकार के, कई तरह के जीव जंतु क्या होता है? पाया जाता है। कुछ जीव कुछ सेकंड तक ही जीवित रहती है, कुछ मिनट तक ही जीवित रहती है, तो कुछ जीव जो होता है कई हजार वर्षों तक क्या रहता है? जीवित रहता है। तो समझ रहा है ना? तो सभी का जीवन अवधि क्या होता है? अलग अलग होता है। जैसे अभी आपको बता दें कि जैसे देखिए, जितने भी इस दुनिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे बैक्टीरिया, वायरस जो भी होता है, वह कुछ मिनट तक ही क्या रहती है? जीवित रहती है। कुछ मिनटों तक ही क्या रहती है? जबकि हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाला एक ऐसा वृक्ष है, जिस वृक्ष का नाम है लारिया वृक्ष, जो हमारे पृथ्वी पर 11,300 ईयर्स तक क्या रहता है? जीवित रहती है। तो सभी जीवों का जो लाइफ स्पेन होता है, जीव का जो जाति होता है, सभी जाति का जो जीव होता है उसका लाइफ स्पेन समान होता है, लेकिन अलग अलग जीवों की जाति का लाइफ टाइम भी क्या होता है? अलग अलग होता है। कोई जीव जो होता है, कोई जीव की जाति कुछ मिनट तक ही जीवित रहती है, कोई कई हजार वर्षों तक क्या रहती है? समझ रहा है ना? तो लाइफ स्पेन समझ गया। तो बताएंगे किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के टाइम को हम लोग जीवन अवधि कहेंगे। कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत? इस दुनिया में कोई भी जीव कुछ जीव कुछ मिनट तक ही जीवित रहती है, तो कई हजार वर्षों तक क्या रहती है? जीवित रहती है। जैसे आपको सूक्ष्म जीव जो होता है कुछ मिनटों तक जीवित रहती है, जबकि लारिया नामक वृक्ष क्या होता है? 11,300 वर्षों तक जीवित रहती। समझ गया? कोई प्रॉब्लम? इसको लिख सकते हैं ना? तो समझ गया। अब देखिए, हम यहाँ पे आप लोगों को कुछ बता रहे हैं, कुछ इतना जीव का नाम बताएंगे, कम से कम 12 ठो ऐसे जीव का नाम बताएंगे जो हमारे 12th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इस पॉइंट से, मतलब इस चैप्टर टॉपिक से 12th के एग्ज़ाम में, या आप कोई भी एग्ज़ाम देने चले जाओ, उसमें इससे रहता ही है। समझ गया ना? तो हम लोग जैसे यहाँ पे लिखेंगे एक साइड में नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ क्या चीज़? मतलब जीवों का नाम, ठीक है। और एक साइड हम लोग उसका क्या लिखेंगे? लाइफ स्पैन, मतलब उसका जीवन काल, उसका जीवन काल क्या होता है। समझ रहा है ना? समझ रहा है ना? तो देखिए, सबसे पहले जैसे देखिए
ह्यूमन, ह्यूमन मतलब क्या होता है? मानव। मानव का लाइफ स्पेन कितना हो जाएगा? 60 से 80 ईयर्स। जो नहीं लिखे ये सभी आप लोग लिख लीजिए। दूसरा नंबर हो जाएगा जैसे पैरोट। पैरोट मतलब क्या होता है? तोता। इसका कितना होता है? 140 ईयर्स। कितना होता है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये सभी चीज़, ठीक है। कितना होता है? 140 ईयर्स। जैसे आपका फ्रॉग होता है, फ्रॉग, फ्रॉग मतलब मेढक। मेढक का कितना होता है? 9 ईयर्स। लिखिए 9 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद स्वान। स्वान मतलब क्या होता है? हंस। स्वान का होता है आपको 12 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स। लिखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी, समझ गए। डॉग का लिखना हम लोगों को, डॉग का हो जाएगा आपको 15 से 20 ईयर्स, ठीक है। लिखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी, हो गया। उसके बाद लिखिएगा कैट का 35 से 40 ईयर्स। जैसे आपका एलिफेंट का होता है आपको कितना? 75 ईयर्स। फ्रॉग मतलब मेढक रे। अरे नर्सरी में एडमिशन ले लो बाबू। रैबिट का लिखना 12 से 13, रैबिट, RABBIT, रैबिट। रैबिट मतलब खरगोश, 12 से 13 ईयर्स, ठीक है। लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है। उसके बाद लिखना है पैरोट का, हम लोग लिख ही चुके हैं। उसके बाद हम लोगों को लिखना है कौ का, COW, कौ का लिखना 20 से 25 ईयर्स, ठीक है। एक और लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 नंबर में हो जाएगा आपको, लिख लीजिएगा केमल 35 ईयर्स। ऊंट, अच्छा कोई बात नहीं, 10 नंबर यहाँ लिख देते हैं केमल, ऊंट। ऊंट का लिख देना 35 ईयर्स, ठीक है। इतने सारे काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए बार बार हमारे एग्जाम में ह्यूमन का पूछा जाता है, पैरोट का पूछा जाता है, और हाँ COW, कौ मतलब गाय होता है। उसके बाद आपको डॉग का पूछ देता है, कौ का पूछ देता है। ये सब बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो समझ गए, तो जीवन अवधि समझ गए। किसी भी जीवों के जन्म से लेकर उसके नेचुरल डेथ तक के टाइम को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। इस दुनिया में जितने भी जीव होता है, सभी जीवों के जाति का जो क्या होता है, अलग अलग जाति का अलग अलग उसका क्या होता है, जीवन अवधि होता है। समझ गया? कोई प्रॉब्लम?